हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने चैप्टर नया स्टार्ट करना है, चैप्टर 12 आपकी एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये वाला चैप्टर आपका टर्म 1 में आ रहा है ना। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सच्ची में कुछ भी नहीं है। तो हम एरिया निकालना जानते हैं ना। एरिया का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला। एंड इसके अलावा हम लोग सर्कल का पेरीमीटर, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो भी हम निकालना जानते हैं। उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो इसमें नया कंसेप्ट क्या आ रहा है इस चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स से रिलेटेड एरिया। तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आप चैप्टर में सर्कल के 2 स्पेशल पार्ट्स के एरिया फाइंड आउट करना सीखोगे, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला आपका है सेक्टर, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सेक्टर, एंड दूसरा है सेगमेंट। तो हम सर्कल का तो एरिया देख चुके हैं एंड हम सर्कल का पेरीमीटर भी देख चुके हैं। सर्कल के पेरीमीटर को हम पेरीमीटर ना बोल के क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना। तो अब इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे सेक्टर के एरियाज पे एंड सेगमेंट के एरियाज पे, ठीक है। तो ईजी है ये चैप्टर। इसमें आपका हमने रिकॉल करा हुआ है, हमें सब कुछ फॉर्मूलेस पता है। एग्जाम्पल 1 आ रहा है, देन आ रही है एक्सरसाइज 12.1। तो इसे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 को। तो ये आ गए हम इस आपके ब्लैक बोर्ड टाइप की थिंग पे। तो इधर मैंने आपका लिख दिया कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। एंड देन हमें ऑलरेडी क्या पता है, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, एंड पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोल लो। वैसे सर्कमफ्रेंस ज़्यादा प्रेफर करा जाता है सर्कल के केस में, तो आप पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं ना। तो सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। यहाँ पर आपको आर पता होता है, पाई की वैल्यू जस्ट आपको बोली जाती है कि 22/7 लगा लो या फिर 3.14 लगा लो। तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे, बहुत ही ईजी है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बता रहे तो आपने 22/7 ही लेनी है वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्टर एंड सेगमेंट हम नया पढ़ेंगे, बट अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें सेक्टर या सेगमेंट का कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये जो नई चीज़ है ना, ये हम एक्सरसाइज नंबर 2 में पढ़ेंगे। अभी एक्सरसाइज 1 जो है, ये आपने अभी तक जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं ना, उसी पे बेस्ड है सिर्फ। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल 1, इसे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर इज इतना। कह रहे हैं कि आपने एक सर्कुलर फील्ड आपको गिवन है, आपने उसकी फेंसिंग करानी। आपको कह रहे हैं आपके पास एक सर्कुलर फील्ड है एंड इसके फेंस लगानी है, ठीक है। तो फेंस आप कहाँ लगाओगे? इस एरिया में थोड़ा लगाओगे, बीच के साइड पे ही लगाओगे ना। तो साइड की जब बात आ जाती है तो क्या बात आ जाती है? बात आ जाती है पेरीमीटर की। आप सबको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री का एरिया। पेरीमीटर का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? बाउंड्री का एरिया, है ना। एंड एरिया का मीनिंग क्या होता है? एरिया मीन्स ये जो अंदर का एरिया, इसे हम एरिया कहते हैं। तो अगर फेंस लगानी है तो फेंस आप कहाँ लगाते हो? फेंस आप लगाते हो बाउंड्री पे। तो जब फेंसिंग की बात हो रही हो तो हमें पता लग जाता है कि हमें पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस यूज़ करना है। हमें रेट गिवन है, कह रहे हैं अगर 24 रुपये पर मीटर लगता है ना, तो हमारा टोटल पैसा लग रहा है 5280। कह रहे हैं द फील्ड इज़ टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ इतना। अब वो कह रहे हैं प्लॉइंग भी करानी है, तो प्लॉइंग आप कहाँ कराओगे? प्लॉइंग आप कराते हो अंदर वाले एरिया में। तो प्लॉइंग का भी रेट गिवन है एंड आपने प्लॉइंग का कॉस्ट निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है रेट ऑफ फेंसिंग। रेट का मीनिंग क्या हुआ कि एक के लिए कितना लग रहा है? 24 रुपये लग रहा है। एंड टोटल मैं फेंसिंग करा लूँ तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मुझे गिवन है ₹5280। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ को लग रहा होगा कि रेट एंड कॉस्ट में क्या फ़र्क है, दोनों है तो फेंसिंग के ही ना। तो रेट एंड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? भाई रेट होता है एक चीज़ का, एंड कॉस्ट मतलब टोटल कितना लगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, कॉस्ट मेरा बड़ा रहेगा एंड रेट मेरा छोटा रहता है। तो जब मैं जो भी चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे मैं एरिया की कर रही हूँ, चाहे मैं पेरीमीटर की कर रही हूँ, ठीक है। सपोज़ अगर मैं पेरीमीटर की बात कर रही हूँ इस केस में, है ना, क्योंकि फेंसिंग की बात कर रहे हैं हम, तो फेंसिंग तो पेरीमीटर की ही होती है ना। तो पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप कैसे निकाल सकते हैं? जब भी आपको कॉस्ट एंड रेट गिवन हो, पेरीमीटर नहीं लिखते हम लिखते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं आप? कॉस्ट बाय रेट। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बाई चांस आप एरिया से डील कर रहे हो,
ठीक है। अगर यहाँ पर प्लॉइंग है, आप एरिया से डील कर रहे हो, तब भी एरिया आप निकाल सकते हो कॉस्ट बाय रेट। कॉस्ट बाय रेट से आप एरिया एंड पेरीमीटर दोनों ही निकाल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आपको क्या पूछा गया है। अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है जिससे आप फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सको सर्कमफ्रेंस या एरिया को, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारा सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा, देखो कॉस्ट कितना है 5280 और ये आपका डिवाइड ये हो रहा है 20, ये आपका आ जाएगा 220। सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, सिर्फ मीटर, इतना मीटर आपका आ गया सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस का मेरा फॉर्मूला भी तो होता है, सर्कमफ्रेंस का मेरा फॉर्मूला क्या होता है 2πr, पर सर्कमफ्रेंस तो अभी हमने निकाल लिया, तो मुझे कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे मेरे r की वैल्यू मिल जाएगी। r मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन ना ऑलरेडी। मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कि फील्ड को प्लॉ करने का कॉस्ट निकालो। अब फील्ड को प्लॉ करने के कॉस्ट के लिए मुझे r चाहिए होगा, तो r मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट गया 10 पे 70/2 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू 35 मीटर। 35 मीटर r आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको प्लॉइंग का रेट गिवन है, पहले तो प्लॉइंग के लिए एरिया चाहिए, तो एरिया फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ये आपका कट जाएगा 5 पे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3850। एरिया निकाला है तो एरिया हमेशा आपका स्क्वायर में लगता है, जो भी आपको गिवन हो SI यूनिट, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है, किलोमीटर है, वो लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देना। जब भी आपको स्क्वायर में गिवन हो आंसर, तो इसका मतलब वो आपको एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग का फॉर्मूला होगा आपका एरिया इनटू रेट। मैंने आपको बोला था ना, कॉस्ट अपॉन रेट इज इक्वल टू एरिया हो सकता है या पेरीमीटर हो सकता है, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट एंड एरिया, सॉरी, अगर आपको कॉस्ट एंड रेट एरिया के हिसाब से गिवन है तो आप एरिया निकालोगे, एंड अगर पेरीमीटर के हिसाब से गिवन है तो पेरीमीटर निकालोगे। मेन बात यह है कि ये फॉर्मूला आपका था ना, इसी से डिराइव हो गया, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। अब एरिया मेरा क्या निकला 3850, और कॉस्ट मुझे कितना गिवन था, याद रखना कॉस्ट आपने यहाँ पर कॉस्ट, सॉरी, रेट आपको कितना गिवन था, रेट आपने इसका नहीं लेना, फेंसिंग का रेट मत लेना, प्लॉइंग का ही रेट लेना। प्लॉइंग का रेट आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है, देखो है कि नहीं, तो यानी कि एरिया वाला रेट गिवन है, तो 0.50। ये आपका आ गया कॉस्ट कितना, रुपीज़ में आएगा 1925। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखो हमें फेंसिंग का कॉस्ट एंड रेट गिवन था। फेंसिंग आपकी पेरीमीटर से रिलेटेड होती है, तो मैंने कॉस्ट बाय रेट करके फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या करा, आर फाइंड आउट कर लिया पेरीमीटर से, क्योंकि पेरीमीटर मुझे मिल गया था। आर फाइंड आउट करने से मैंने वही आर एरिया में लगा दिया, देन एरिया में लगाने के बाद कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग निकालने के लिए एरिया इनटू रेट कर दिया। ठीक है, तो आपका आ गया, तो अब आपका ये सॉल्व हो गया। अब जल्दी से आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये आ गए एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हमारे पास, टेंशन लेने की बात नहीं है, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज इसी वीडियो में है, बट ये 3 पहले हो पाए क्योंकि एक ही पेज पे थे। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था ऑलरेडी, आपको बता दिया जाएगा कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। कह रहे हैं अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन कि पाई को आपने क्या लेना है, तो आप पाई को 22/7 ही मान के चलना। ठीक है, क्लियर है हमें ये चीज़। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहली चीज़ तो वो कह रहे हैं कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं एंड उनके रेडियस हैं, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हमने बना ली सर्कल, इस वाले का हमारा रेडियस गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड इस वाले का रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। रेडियस तो आप लोगों को याद है ना, अगर ये एक सर्कल होता है
उसके सेंटर से एक जो आधी तरफ लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। एंड सेंटर से जो आपकी पूरी लाइन पास होती है फुल सेंटर से, उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर जो है ये रेडियस का डबल होता है, या फिर ये कह लो रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है ना, बेसिक चीज़ें हैं। तो हमें रेडियस गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं एक और सर्कल का रेडियस निकालो विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। कह रहे हैं एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालो जिसका सर्कमफ्रेंस जो है ना वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करके आता है। हमने कहा ठीक है, इसका रेडियस मुझे निकालना है, इससे मैं आर मान के चल लेती हूँ। अब कह रहे हैं कि इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू इस बड़े वाले के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, तो आप इस वाले का आर फाइंड आउट कर दो। हमने कहा ठीक है, हम यही इक्वेशन लेके चलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल बोल लो, या सर्कल विथ 19 सेंटीमीटर रेडियस बोलो, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू इसका आर क्या है 19, प्लस सेकेंड वाले सर्कल का भी 2 इंटू पाई इंटू आर इसका क्या है 9, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू इसका आर हमें नहीं पता, यही आर हमें फाइंड आउट करना है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई है। अब आप देख रहे हो कि इक्वल टू के इस साइड पे प्लस के इधर उधर दोनों तरफ 2 इंटू 22/7 है, तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। अंदर रह जाएगा 19 प्लस 9। मैंने क्या करा, मैंने इस और इस पार्ट को कॉमन ले लिया, तो मेरा बच जाएगा 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये आपका सेम है तो ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो आपका क्या बच रहा है, आई थिंक सो 28 इज इक्वल टू आर। तो आपका रेडियस फाइंड आउट करना था, रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया। हमसे यही पूछा था, कह रहे थे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, नए वाले सर्कल का रेडियस बताओ। रिलेशनशिप हमें ये चीज़ गिवन थी ना, तो फिर कुछ टेंशन नहीं होती, फिर आपका सब कुछ ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहे हैं 2 सर्कल के रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो देख लेते हैं, तो मैं यही वाला डायग्राम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, कह रहे हैं पहले सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। कह रहे हैं कि एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालो जिसका जो एरिया है ना वो इन 2 सर्कल के एरियाज का सम के इक्वल है। इन 2 सर्कल का जो एरिया होगा उनका जो सम होगा उसके इक्वल इसका एरिया है। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है, तो कुछ नहीं करना। फिर से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। देखो रिलेशनशिप, ये जो चीज़ है मैं खुद नहीं बता रही, ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लिखा पड़ा ना यहाँ पर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू, उस सर्कल का रेडियस निकालो जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द सर्कल्स ऑफ द 2 सर्कल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस नए सर्कल का रेडियस निकालो। कैसे, हमने आपको बता दिया कि उस सर्कल का जो एरिया है वो पहले 2 सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पाई की जगह ये आर क्या था इसका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे सर्कल का एरिया, फिर वही पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर। अब आर तो हमें गिवन नहीं है, आर तो हमें फाइंड करना है, तो हम आर को आर ही लेकर चलते हैं। ठीक है ना, अब फिर से क्या करूँगी मैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस के साइन के इधर और इधर ये मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसे कॉमन निकाल रही हूँ। 22/7 को मेरा बच जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। 22/7 दोनों साइड कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका होता है 36 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 100, 100 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है। तो आपने रेडियस फाइंड आउट करना था, रेडियस हमने कर लिया। ठीक है, सिंपल था ना। बस आपको रिलेशनशिप गिवन है, एक इक्वेशन फॉर्म करो एंड देन अपने आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये चीज़ ईजी थी। अब आते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। तो 12.3 ये रहा फिगर, आर्चरी टारगेट दिखा रहा है वो, मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो ये आर्चरी टारगेट है। ठीक है, आप जब आर्चरी करोगे तो यहाँ पर 5 स्कोरिंग रीजन्स है, गोल्ड है, देन रेड है, देन ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ अ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो गोल्ड स्कोर वाला जो रीजन है, जो गोल्ड वाला गोल है, इसका जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर्स एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फिर कह रहे हैं उसके बाद हर जो बैंड आ रहा है ना वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड होता जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो आपको पांचों स्कोरिंग रीजन्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है। तो ये बन गया हमारा फिगर। ठीक है, तो फिगर में यार ऑब्वियस है ये बात कि अगर आप गोल्ड पे मारोगे तो ज़्यादा स्कोर मिलेगा, तभी गोल्ड का रीजन बहुत छोटा है, देन रेड पे उससे कम, बट उससे हमारा मतलब नहीं है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि रेडियस, सॉरी डायमीटर, डायमीटर गिवन है आपको गोल्ड रीजन का। तो डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन इज कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा गोल्ड रीजन का? रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर बाय 2, यही होगा ना, रेडियस ऐसे ही होता है। तो अगर हमें एरिया निकालना है गोल्ड रीजन का तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि सारे जो आपके कलर्स हैं उनका एरिया कितना है, तो उन कलर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गोल्ड का करेंगे, गोल्ड पूरा सर्कल है ना। तो गोल्ड का एरिया नॉर्मल आपका सर्कल के एरिया की तरह निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई को हम मान के चले थे 22/7 और ये आपका 21/2 एंड 21/2। ये आपका इधर से कट जाएगा 11 पे, ये आपका कट जाएगा 3 पे। ये आपका अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 21 दैट इज 693 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 7 कट गया था 2 भी, तो ये बच गया। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 346.5। हमें यहाँ पर एरिया मिल गया गोल्ड रीजन का। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, यहाँ पर रीजन लिख लेंगे तो ये मिल गया हमें एरिया। एरिया क्या होता है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब नेक्स्ट गोल्ड का निकला है ना, अब नेक्स्ट कौन सा रीजन आ रहा है? देखो नेक्स्ट आ रहा है आपका रेड। तो रेड के एरिया के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रेड का डायमीटर या रेडियस। तो क्या होगा? आपने रेडियस निकाला था ना, उसका रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेडियस कितना होगा? जो आपके गोल्डन का रेडियस था यानी कि 10.5 था ना, ये देखो 21/2 तो 10.5 ही होगा ना। तो गोल्ड का रेडियस प्लस विड्थ, कह रहे थे कि आप हर बैंड में इतनी विड्थ बढ़ती जा रही है, 10.5 सेंटीमीटर की विड्थ हर बैंड में बढ़ती जा रही है। जैसे गोल्ड का रेडियस देखो, गोल्ड का रेडियस हो गया 10.5 प्लस ये वाली विड्थ 10.5, इससे आ जाएगा आपके रेड का रेडियस, है ना, रेड का रेडियस आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया रेड का रेडियस। अब रेडियस मिल गया, एरिया निकालेंगे रेड का। एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड सर्कल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5, सॉरी 21 इंटू 21 ही रेडियस है ना, आपका कट जाएगा 3 से, इसका आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये मत सोचना कि ये रेड का एरिया है। ठीक है, रेड का एरिया क्यों नहीं है? ये रेड आपका ये सर्कल है,
इस सर्कल का रेडियस हमें मिल गया 21, तो हमने इस सर्कल का एरिया निकाला है। पर अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो फिगर में तो आपका रेड सिर्फ एक रिंग है, पूरा सर्कल थोड़ी ना। रेड पार्ट ये पूरा थोड़ा ना मानोगे आप। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये तो आपका गोल्डन है, ये पार्ट तो आपका गोल्ड है। तो एक्चुअली में रेड तो ये वाला है ना जो मैं कलर कर रही हूँ, देखो ये वाला सिर्फ पार्ट रेड है ना। तो इसका एरिया निकालेंगे अब हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का कितना एरिया है? रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, समझ आया ना कैसे? देखो हमने ये रिंग बनाई, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया गोल्ड। हमने एरिया निकाला, हमने सबसे पहले एरिया निकाला रेड सर्कल का। तो रेड सर्कल का एरिया कैसे निकाला हमने रेडियस ये लिया। तो समझ रहे हो आपका पूरा ये वाला एरिया निकला। पर ये पूरा रेड में थोड़ी ना, इसके बीच में गोल्ड भी तो है ना कहीं। तो इसलिए रेड का ये जो रिंग है वाइट कलर की, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? पूरे रेड का सर्कल एरिया माइनस गोल्ड का एरिया। वही चीज़ हमने यहाँ कर दी। तो एरिया ऑफ रेड कितना? 1386 माइनस इसका कितना? 346.5। आंसर आ जाएगा 1039.5। अब ये आपका एक्चुअल आंसर है रेड वाले रीजन का। ठीक है, समझ गए ना? रेड वाले का हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट करा था पूरा। हमें सर्कल का नहीं चाहिए पूरा, हमें सर्कल का थोड़ा ना चाहिए पूरा। ये पार्ट रेड थोड़ी ना, इसके अंदर गोल्ड है ना। तो हमने पूरे रेड के सर्कल में से गोल्ड का सर्कल माइनस कर दिया। तो हमारा जो बचा कुचा रेड रीजन है वो आ गया। ठीक है, ये अब आपका फाइनल रेड रीजन। अब थर्ड हमें फाइंड आउट करना है कौन से रीजन का? आई थिंक सो ब्लू रीजन का है ना। तो यहाँ पर करते हैं थर्ड वाला। थर्ड एरिया ऑफ पहले रेडियस देखेंगे। ठीक है, अब रेडियस कैसे होगा? रेडियस ऑफ ब्लू रीजन का रेडियस कैसे निकलेगा? मैंने आपको क्या बताया था? गोल्ड के रेडियस में 10.5 प्लस करा तो आ गया रेड का रेडियस। तो सिमिलरली अब आप रेड के रेडियस में 10.5 प्लस करोगे तो आ जाएगा ब्लू का रेडियस। ठीक है, 10.5 हम क्यों प्लस करें? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन में गिवन है कि 10.5 वाइड होता जा रहा है हर एक सर्कल। ठीक है, तो अब इसका रेडियस कितना आया था हमारे रेड वाले का? 21 प्लस 10.5, ये आपका आ जाएगा 31.5। रेडियस आ गया ब्लू रीजन का। तो अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ब्लू के सर्कल का निकलेगा, फिर ब्लू के रीजन का निकलेगा। ब्लू के सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, यानी कि 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। जब आप ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21,829.5। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर, अब जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3118.5। ठीक है, अब ये जो है ये आपका ब्लू रीजन का एरिया नहीं निकला है। ठीक है, ये ब्लू रिंग का, ये ब्लू रिंग का नहीं, ब्लू सर्कल का एरिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब ब्लू रीजन का एरिया क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि भाई साहब यहाँ देखो क्या है, ये देखो ये ब्लू ये है ना। आपने पूरे का एरिया निकाल लिया, पर पूरे में से आपको रेड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, समझे? ये देखो ये आपका ब्लू है पूरा। ठीक है, पर हमें तो ब्लू सिर्फ एक्चुअल ब्लू वाला चाहिए ना, तो उसमें से मुझे रेड के सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं रेड का सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरा गोल्ड का उसी के अंदर है, अपने आप माइनस हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल। 3118.5 और रेड सर्कल का एरिया कितना निकाला हमने? 1386। आंसर आ जाएगा 1732.5। अब ये जो है ये आपका आंसर आ गया किसका? ब्लू रीजन का। ठीक है, ब्लू रीजन जो है आपका एग्जैक्टली उस वाले का आ गया, या ब्लू रिंग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली में रिंग का ही एरिया फाइंड कर रहे हो। ब्लू जो है ये आपकी एक्चुअली में एक रिंग है ना, तो ब्लू रिंग लिख सकते हो यहाँ पर, या ब्लू रीजन,
यहाँ पर आप ब्लू सर्कल ही लिखोगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट आपका कौन सा आ रहा है? इससे नेक्स्ट आ रहा है हमारा ब्लैक रीजन, है ना। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन का रेडियस कितना होगा? ब्लू का रेडियस प्लस 10.5, ब्लू का रेडियस था 31.5 प्लस 10.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक का रेडियस आ गया, तो अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर से। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 42 इंटू 42। ये आपका 6 पे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42। आंसर निकालेंगे, आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे ना, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ये बोल लो रिंग। कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल प्लस इससे पहले वाला कलर कौन सा था? एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ठीक है, याद रखना ब्लैक का तो आप सर्कल ही लोगे, क्योंकि आपने जस्ट वही निकाला है पहले, पर यहाँ पर ब्लू रीजन मत निकाल लेना, यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लू रीजन मत लिखना, ठीक है। ब्लू रीजन का हमने निकाला ना, ये रहा ब्लू रीजन का एंड ये रहा ब्लू सर्कल का, तो आपने सर्कल का ही माइनस करना है, रीजन का नहीं करना, आपने सर्कल का ही माइनस करना है। क्या था ब्लू सर्कल का एरिया? 3118.5 माइनस करेंगे इसे, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस करके सिंपली। अब हमारा ब्लैक तक आ गया, अब लास्ट हमें निकालना है बस वाइट रीजन का। वाइट है ना आखिर में जो बचा हुआ है ना, वाइट का निकालते हैं लास्ट। तो फिफ्थ है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ वाइट रीजन। रेडियस कितना होगा? ब्लैक वाले का रेडियस जो कि 42 था प्लस 10.5 जो कि विड्थ है, तो ये आपका आ जाएगा 52.5, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ वाइट सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ऊपर वाले को तो आ जाएगा 60637.5 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में नहीं करके दिखा रही बिकॉज आई एम श्योर कि ये आपको आता होगा, है ना। एंड मैं नहीं चाहती आप टाइम वेस्ट करो अपना, मैं यहाँ पर डिवाइड करती रहूँ एंड देन आप देखते रहो वो चीज़ें। तो हमने क्या करना है, लास्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ वाइट रीजन या वाइट रिंग बोलो। तो वाइट रीजन या वाइट रिंग का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ वाइट सर्कल सबसे पहले माइनस क्या, एरिया ऑफ, इससे पहले कौन सा कलर था? ब्लैक, तो ब्लैक का सर्कल, ठीक है। याद रखना है ये चीज़ आपने कि माइनस आपने सर्कल को सर्कल से ही करना है तभी रिंग निकलेगा। वाइट सर्कल का एरिया है 8662.5 माइनस ब्लैक सर्कल का एरिया कितना था? 545544। ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सारे रीजन्स या सारी रिंग्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म, एक्सरसाइज भी ख़त्म, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जल्दी से। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? कह रहे हैं
द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर ईच। तो कह रहे हैं कि कार के जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर ईच। कह रहे हैं हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, कह रहे हैं कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, कंप्लीट यानी कि पूरी, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक खत्म होगा। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कह रहे हैं अगर 10 मिनट तक पहिया चल रहा है तो कितने बार इसे रिवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं 10 मिनट तक अगर ये चला है पहिया, डायमीटर दे दिया आपको, कह रहे हैं अगर बाई चांस आप इस पहिए को 10 मिनट तक चला रहे हो तो कितनी बार ये कम्प्लीटली रिवॉल्व होगा। कार की स्पीड भी दे रखी है, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर्स पर आवर। कह रहे हैं द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कार का जो व्हील है ये 80 सेंटीमीटर का है। कह रहे हैं अगर 10 मिनट्स तक कार चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ इस पहिए को कितने बार रेवोल्यूशन लेनी पड़ेगी, कितनी बार ये यहाँ से घूमकर दोबारा आएगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ईजी है। तो हमने क्या लेकर चलना है, हमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमें आंसर नंबर 4, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर नंबर 4 में हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है आपको, 80 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर्स, यही हो जाएगा ना। अगर मैं इस 40 सेंटीमीटर से सर्कमफ्रेंस निकालूं तो सर्कमफ्रेंस का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 2/r। पाई को मैं कन्वर्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर, यही आएगा ना। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। मुझे डायमीटर गिवन था, उससे मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस से मैंने सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लिया। सर्कमफ्रेंस मैंने फाइंड आउट क्यों किया, सर्कमफ्रेंस आपका है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो आप कह सकते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन सर्कमफ्रेंस के इक्वल कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये समझ लो आपकी रोड है, ये आपका आ गया पहिया। ठीक है, अब देखो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो गोला है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट करा, मैं यहाँ तक दोबारा आई, तो वही चीज़ जब यहाँ से पहिए ने स्टार्ट करा, यहाँ तक आते आते इतना कवर हो जाएगा ना। तो 1 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। 1 रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका एक रेवोल्यूशन में उसने कितना कवर करा, तो उसका सर्कमफ्रेंस है अपना, है ना। वो एक बार घूमा तभी वही तो डिस्टेंस ने कवर करा कि यहाँ से घूमकर यहाँ तक आया, कितना आगे पहुँच गया, तो वही आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब अगर मैं बोलूँ कि हमें गिवन है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कवर्ड की स्पेलिंग गलत है, नहीं सही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना कवर करती है, 66 किलोमीटर्स। यही दिया था ना हमें, स्पीड गिवन है, कितनी स्पीड है 66 किलोमीटर्स पर आवर, तो पर आवर में वो इतना कवर कर रही है। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सेंटीमीटर मेरा ये हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर वो कवर कर रही है पर आवर में। और अगर मैं निकालना चाहूँ कि वो 10 मिनट्स में कितना कर रही है, तो मैं क्या करूँगी, यही चीज़ को मैं कर दूँगी 10/60 से डिवाइड, है कि नहीं। क्या आ जाएगा मेरा, यही आ जाएगा ना कि 10 मिनट में आपसे कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ तक करने के बाद हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड की स्पेलिंग गलत है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। देखो इसका लॉजिक क्या है कि मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको बोल दिया कि कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है, एंड मैंने आपको बोल दिया कि एक रेवोल्यूशन में ना वो इतना कर लेती है, इतना डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ फाइंड करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, टोटल को 1 से डिवाइड कर दूँगी तो मुझे नंबर मिल जाएगा, है ना, कितना नंबर है, ऐसे ही होता है ना।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर करा है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने करा डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस हमारा निकला 11। यहाँ पर हमारा एक 0 कम आएगा, इधर है ना, यहाँ पर एक 0 कम आएगा। तो ये हमारा ये हो गया डिवाइडेड बाय कितना हमने निकाला था, हमने यहाँ ऊपर निकाला था 80 पाई। तो 80 पाई हम निकाल लेते हैं। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगी 80 पाई को कैसे करेंगे, 22/7 लेकर चलेंगे, है ना। जब हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4375 नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स उसने करा, उसे इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स करना पड़ेगा रिवॉल्व, तब जाके डिस्टेंस कवर होगा। इसे डिवाइड कैसे करेंगे, ये है आपका 1760/7 ऐसे है ना। तो पहले आप इसको डिवाइड करना, इसका जो आंसर निकलेगा उसको फिर आप करोगे 11 लाख से डिवाइड, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इजी था, कुछ नहीं करना हमने। सबसे पहले क्या करा, हमने देखा कि डिस्टेंस कितना है, सॉरी डायमीटर कितना है, देन हमने देखा रेडियस कितना है, रेडियस निकाल लिया, फिर हमने निकाल लिया सर्कमफ्रेंस या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। वो निकालने के बाद हमें पता था कि 1 घंटे में वो कितना कवर कर रही है, किलोमीटर में कवर कर रही थी, पर मुझे बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में गिवन थी, तो मैंने इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। देन मैंने देखना था कि 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा, तो मैंने 1 आवर से 10 मिनट की तरफ कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया 11 लाख। देन बस 11 लाख टोटल आपका कवर करा है 10 मिनट में, तो टोटल को मैंने डिवाइड कर दिया एक रेवोल्यूशन में वो जितना करती है, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई अ चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहे हैं एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर उसके एरिया के इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है एरिया के, आंसर हम 5 कर रहे हैं। तो कह रहे हैं रेडियस क्या होगा उस सर्कल का। अब देखो पेरीमीटर एरिया के इक्वल है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr एंड एरिया का क्या होता है πr²। हमें बोला है कि ये कंडीशन है, तो बताओ r की वैल्यू क्या है। अब r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसी कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई चारा तो है नहीं अपने पास। तुम क्या करेंगे, इक्वल टू में है तो यहाँ का पाई यहाँ के पाई से कट जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, इधर बच गया 2r एंड इधर बच गया r²। अब यहाँ का एक r² इधर के एक r² से कट जाएगा, तो मेरे यहाँ बच जाएगा 2 = r। समझे कैसे। इसके बाद का एक स्टेप लिख देती हूँ मैं। देखो ये आपका है 2r = r × r, r² r × r ही होता है ना, तो एक r से कट गया, तो मेरा आ जाएगा 2 = r, ठीक है ना। तो मेरी r की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट, जो भी बोल लो। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बस ऐसे ही होना था, सिंपल। हमें बोला था कि पेरीमीटर = एरिया, तो बस वही कंडीशन यूज़ करके r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कटता है काट दिया। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म है, वीडियो भी ख़त्म। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद आपकी जो सेकंड वीडियो आ रही है एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज की, या प्रॉबेबली उससे पहले एग्जाम्पल्स की, तो वो देखना ना भूलें, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब वो आउट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।